Hello everyone, I Vrinda Verma welcome you all to RKP online classes. Students, now we are going to discuss some terms related with the internet or any type of network. Means internet, we are using internet, we are living in a digital world. Then we must have to be aware about some terms which are related with the internet. उन्हीं टर्म्स में से हमारा जो सबसे पहला टर्म है दैट इज द इंट्रानेट। लेकिन मैं यहां पर इंटरनेट को इसके साथ रिलेट करके आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। एज वी डिस्कस्ड इन सम प्रीवियस ऑडियोज, अकॉर्डिंग टू द accessibility means who can use the network, who cannot use the network. We have divided the computer network in two types. फर्स्ट वन था उसमें से इंटरनेट एंड सेकंड वन है इंट्रानेट। देखिए यहां थोड़ा सा डिटेल में ना जाकर मैं आपको बड़ी जल्दी जल्दी समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेट मीन्स बेटा इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। It is the biggest communication medium now in these days. It is the public network. इंटरनेट क्या है? एक पब्लिक नेटवर्क है। पब्लिक क्यों नेटवर्क है बेटा ये? बिकॉज एवरीवन कैन यूज द इंटरनेट, दैट्स व्हाई इट इज द पब्लिक नेटवर्क। इट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एंड इट इज अ पब्लिक नेटवर्क। व्हेन वी विल टॉक अबाउट द इंट्रानेट, इंट्रानेट मीन्स बेटा इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क। इंट्रानेट क्या है? एक प्राइवेट नेटवर्क है। किसका? इट इज द प्राइवेट नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का अपना उसका प्राइवेट नेटवर्क होता है जो सिर्फ और सिर्फ उसके एम्प्लॉयज ही यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर नेटवर्क को हमने इस तरह से डिवाइड किया है इन दो कैटेगरीज में कि कौन उसको यूज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। इंटरनेट को सब यूज कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज पब्लिक नेटवर्क। इंटरनेट को किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज यूज कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज द प्राइवेट नेटवर्क। सो इंट्रानेट को अगर हम डिवाइड करते हैं, देखिए स्टूडेंट, इंटर प्लस नेट मीन्स बिटवीन नेटवर्क्स, इसका ये मीनिंग निकलता है। एंड इंट्रानेट का मतलब क्या होता है? इंट्रा, इंट्रा मीन्स होता है विद इन, ठीक है, और नेट मीन्स नेटवर्क। सो विद इन नेटवर्क, विद इन नेटवर्क का मतलब होता है बेटा कि सिर्फ उसी नेटवर्क में कम्युनिकेशन होगा। जबकि अगर हम बात करें इंटरनेट की तो उसमें अलग अलग नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन होता है। सो इंट्रानेट इज द प्राइवेट नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन which is used by the employees or the workers or the member of that organization. Students, this is the intranet. अब हम बात करते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको हमें इस तरह से समझना है कि हमने वेब पेज डिस्कस किया था ना स्टूडेंट्स। वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस, एवरी वेब पेज हैज एन यूनिक एड्रेस ऑन द इंटरनेट एंड दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेब पेज का इंटरनेट पर एक यूनिक एड्रेस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान देखिएगा। HTTP www.google.com and HTML फाइल। देखो स्टूडेंट्स, एक URL के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है इसका ये प्रोटोकॉल, एक होता है ये डोमेन नेम,
और एक होता है वेब पेज का नेम। इन तीनों से मिलकर बनता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज द यूनिक। यूनिक मींस जिस वेब पेज का एड्रेस जो है वो यूनिक है, उस वेब पेज का कोई सेम दूसरा एड्रेस नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेब पेज ऑन द इंटरनेट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बेटा आईपी एड्रेस। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एज आई टोल्ड यू दैट इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, डेटा रिसीव करते हैं, एंड एवरी कंप्यूटर इज आइडेंटिफाइड in a network with the help of an address, and that address is called as IP address. IP address ही वो एड्रेस है जो हर एक कंप्यूटर को किसी नेटवर्क पर आइडेंटिफाई करता है। बिकॉज ऑफ द IP एड्रेस कंप्यूटर्स का कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जनरली मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। 192.168.1.1 ये एक क्या है, आईपी एड्रेस है। एंड जिस कंप्यूटर के पास ये होगा तो सेकंड कंप्यूटर के पास क्या होगा, 192.168.1.2 मींस एक कंप्यूटर का एड्रेस ये होगा तो सेकंड कंप्यूटर का एड्रेस ये होगा। ये दोनों हैं, इट मींस दे कैन कम्युनिकेट, they can transfer the files, they can receive the files from each other. Okay students? Students, next topic is the ISP. ISP stands for Internet Service Provider. स्टूडेंट्स, आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट इज अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द सर्विस ऑफ इंटरनेट अगेंस्ट सम मनी और सम चार्जेस। मीन्स जितने भी हमारे ये आईएसपीज हैं लाइक BSNL, MTNL, रिलायंस, एयरटेल, ठीक है, सिफी, सो दीज आर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। जियो जो रिलायंस कम्युनिकेशन का ही एक प्रोडक्ट है, वो भी एक जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। मीन्स ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड अस इंटरनेट, दे प्रोवाइड अस द सर्विस ऑफ द इंटरनेट, एंड उसके अगेंस्ट ये हमसे कुछ मनी, कुछ अमाउंट, कुछ चार्जेस चार्ज करते हैं और हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है बेटा DNS, डोमेन नेम सिस्टम। इसको भी समझिएगा बेटा। देखो बेटा, मैंने आपको वेबसाइट बताया था। वेबसाइट दैट इज द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस का जो है ये ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है। अब आपको मैंने आईपी एड्रेस भी बताया था, दैट इज द एड्रेस ऑफ एन कंप्यूटर। ठीक है, आपको मैं एक बात कहूं तो सुनिएगा ध्यान से। हम कितनी वेबसाइट्स का नाम याद रख सकते हैं, या हम कितनी वेबसाइट्स का एड्रेस याद रख सकते हैं? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एवरी वेबसाइट हैज एन आईपी एड्रेस। उसका क्या है, हर एक वेबसाइट का, दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, हर वेबसाइट का अपना एक एड्रेस है, एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं www.google.com, ये क्या है, एक वेबसाइट का नाम है। ठीक है, एंड जैसे ही मैंने इसको लिख के एंटर प्रेस किया, as I press the enter after writing the name of this website, it will convert into an IP
एड्रेस, ये एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क पर एड्रेस जाते हैं, नेम नहीं जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका नाम सिर्फ हमारी फैसिलिटी के लिए, हमारे समझने के लिए दिया गया है। अगर हम बात करेंगे कि जैसे ही उसको ओपन करने का ट्राई किया गया तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन आईपी एड्रेस, वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होगा और पर्टिकुलर वेब सर्वर के पास चला जाएगा, ठीक है। और उस वेब सर्वर से उसका रिप्लाई भी आईपी एड्रेस की फॉर्म में आएगा, और आने के बाद फिर से वो www.google.com में खुल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यानी कि एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, जैसे ही हम उस वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करते हैं वो आईपी एड्रेस की में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एक डोमेन नेम का आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होना और वापस आईपी एड्रेस का एक डोमेन नेम में कन्वर्ट होना, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डोमेन नेम सिस्टम। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट बेटा है हमारा टॉपिक दैट इज मॉडेम। देखिए मॉडेम को मैं थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहूंगा आपको, वैसे मैंने सारे ही अच्छे से बताए हैं आपको। फर्स्ट इसको हम डिवाइड करेंगे, मोडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, भाई मैंने आपको ये बात समझाई थी, एंड वी ऑल नो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल डेटा। कंप्यूटर कौन सा डेटा समझता है? डिजिटल डेटा समझता है, ठीक है। और जबकि मॉडेम या इंटरनेट जो डेटा ट्रांसफर होकर हमारे पास आता है या चलता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है। यानी कि मॉडेम का क्या काम होता है? मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। इसका काम होता है डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग डेटा। डिजिटल डेटा तो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, एनालॉग डेटा सिग्नल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मॉडेम का क्या काम है? डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करना और वापस एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना। यानी कि साइंस की एक प्रोसेस होती है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, जो कि मॉडेम की हेल्प से पॉसिबल हो पाती है। तो स्टूडेंट्स यहां मॉडेम को थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा आपको कि विदाउट मॉडेम, चाहे वो हमारा एक स्मार्टफोन है, चाहे कंप्यूटर्स हैं, विदाउट मॉडेम वी कांट रन द इंटरनेट, because modem is the compulsory component to run the internet। अब इंटरनेट हम चला रहे हैं कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर में डिजिटल डेटा है, हमें ट्रांसफर करना है तो वो किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडियम की हेल्प से जाएगा। तो वो ट्रांसमिशन मीडियम एनालॉग डेटा एक्सेप्ट करता है, उस ट्रांसमिशन मीडियम में एनालॉग डेटा ट्रांसफर हो गया क्योंकि मॉडेम ने डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर दैट जब वो किसी कंप्यूटर पर रिसीव होगा तो कंप्यूटर जो एनालॉग डेटा को नहीं समझता, वहां फिर से उसको मॉडेम की जरूरत पड़ेगी। मॉडेम क्या करेगा वहां पर? मॉडेम विल कन्वर्ट दैट एनालॉग डेटा इनटू द डिजिटल डेटा अगेन। सो दिस इज द यूज ऑफ मॉडेम। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज द हाइपर लिंक। स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको थोड़ा सा अपडेट करता हूँ और शायद आपने इसको यूज़ भी किया होगा। आपने कभी गूगल पर जब कुछ सर्च करते हो, व्हेन यू सर्च समथिंग ऑन द गूगल, देन गूगल विल शो यू अ लिस्ट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ लिंक्स, एंड वो लिंक्स आपको जनरली किस कलर में मिलते हैं? ब्लू कलर के अंदर मिलते हैं। और जैसे ही आप उन लिंक्स पर क्लिक कर देते हो तो वो पर्पल कलर में चेंज हो जाते हैं। तो जो ब्लू कलर से होते हैं वो होते हैं अनविजिटेड लिंक, और जो पर्पल में हो जाते हैं वो बन जाते हैं
विजिटेड लिंक, यानी कि जिस पर हम क्लिक कर देते हैं वो विजिटेड होता है और जिस पर हम क्लिक नहीं करते हैं तो वो अनविजिटेड लिंक होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको बताया है इससे मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, आपने देखा होगा जब वो लिस्ट आई आपके सामने जिस पर बहुत सारे वो लिंक्स अवेलेबल थे, बहुत सारे ब्लू कलर के लिंक्स अवेलेबल थे। एज वी क्लिक ऑन एनी लिंक, जैसे ही आप किसी लिंक पर क्लिक करते हो तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर एक पर्टिकुलर वेब पेज या कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई इंपॉर्टेंट फाइल ओपन हो जाती है। हाइपरलिंक क्या करता है? हाइपरलिंक इज यूज्ड टू क्रिएट द कनेक्शन लिंक्स बिटवीन द टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स। अब वो ऑब्जेक्ट्स कोई वेबसाइट का नेम हो सकता है, किसी डॉक्यूमेंट का नेम हो सकता है, कोई फाइल का नेम होता है। अब ये हाइपरलिंक हमें कैसे पता चलेगा कि हाइपरलिंक है ये? एज वी ब्रिंग योर माउस पॉइंटर ऑन दैट, देन योर माउस पॉइंटर विल चेंज इनटू हैंड शेप। इस तरह की हैंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है एंड जैसे ही आप क्लिक करते हो तो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या एक पर्टिकुलर वेबसाइट या एक पर्टिकुलर वेब पेज या फिर एक डॉक्यूमेंट या एक फाइल ओपन हो जाती है। इट मीन्स दैट फाइल was linked with that text on which we have clicked। जिस पर हमने क्लिक किया है उससे उसका लिंक किया गया था एंड इट्स बिकॉज ऑफ हाइपर लिंक। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट इज रिलेटेड विद द हाइपर लिंक, इसलिए मैंने इसको पहले कराया है। आप जिस टेक्स्ट पर क्लिक करते हो, सपोज करो यहां लिखा हुआ था क्लिक हेयर और इस तरह से ये ब्लू कलर में शो हो रहा था। जैसे ही आप इस पर अपना माउस पॉइंटर लेकर आते हो ये हैंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है और एज यू विल क्लिक हेयर तो एक नई फाइल या एक नया वेब पेज या एक नई वेबसाइट ओपन हो जाती है। दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट, यानी कि जिस पर क्लिक करने के बाद एक वेब पेज ओपन हो रहा था, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट टेक्स्ट वन वेब पेज वाज ओपनिंग, डॉक्यूमेंट वाज ओपनिंग, फाइल वाज ओपनिंग, हो रही है या हो रही थी, दैट टेक्स्ट इज कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट। उस टेक्स्ट पर जिस पर क्लिक करने के बाद एक फाइल, एक वेब पेज, एक वेबसाइट ओपन हो रही थी, दैट टाइप ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट। यहां पर टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है बेटा, कि सपोज करो कोई इमेज यहां पर शो हुई, हमने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो उस इमेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें दिख गई या उसकी डिटेल हमारे सामने आ गई। तो वो हाइपर टेक्स्ट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज, वो किसी इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट टर्म है गेटवे। गेटवे स्टैंड्स फॉर, इट इज अ डिवाइस which is used to connect two dissimilar networks। एक नेटवर्क है, ये सेकंड नेटवर्क है। इन दो नेटवर्क्स को अगर हम देखें, कनेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी इस गेटवे की। जनरली गेटवे एक रूटर हो सकता है, यानी कि राउटर का तो काम ही होता है ना मल्टीपल नेटवर्क्स को अटैच करना। तो यहां पर रूटर एक काम करता है, नेटवर्क 1 को नेटवर्क 2 से कनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गेटवे की। तो गेटवे इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म इज द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को मैं आपको समझाता हूं। आप 4G 3G 2G और अब जो है आने वाला टाइम जो है 5G का है और 5G जो है लॉन्च भी हो चुका है। तो इनमें डिफरेंस किस चीज़ का आता है? कभी सोचा आपने? 2G में जो है डेटा स्पीड, जो हमारी इंटरनेट की स्पीड होती थी वो स्लो होती थी, 3G में थोड़ी सी फास्ट हुई और 4G में तो और अच्छी हो गई। इसी तरह से 5G में अब आने वाले टाइम में हमारी इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है।
तो स्टूडेंट्स यही है बैंडविड्थ मींस डाटा कैरिंग कैपेसिटी मींस डेटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ लिंक और एनी नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क पे कितना डेटा एक साथ ट्रांसफर हो सकता है, उस डेटा की क्या लिमिट्स हैं, उस नेटवर्क की, उस लिंक की क्या लिमिट्स हैं इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। मीन्स देखिए जो हमारा बैंडविड्थ है उसको जनरली हम बिट पर सेकेंड काउंट करते हैं, बिट पर सेकेंड और बाइट्स पर सेकेंड, बाइट्स पर सेकेंड और द बिट पर सेकेंड हम इसको काउंट करते हैं। एक सेकेंड में कितना डेटा ट्रांसफर कोई लिंक कर सकता है, कोई नेटवर्क कर सकता है, दैट इज द बैंडविड्थ ऑफ दैट लिंक। डेटा कैरिंग कि एक साथ कितना सारा डेटा वो ट्रांसफर कर सकता है, कितना सारा डेटा रिसीव कर सकता है, दैट इज द बैंडविड्थ ऑफ ए नेटवर्क और ए लिंक। नेक्स्ट वेबसाइट मैंने आपको बताया था, वेब पेज भी मैंने आपको बताया है, मैं फिर से बता रहा हूं। वेब पेज क्या है? एनी डिजिटल पेज विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट की फॉर्म में वो कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन करता है एंड दैट इज अ डिजिटल पेज। और इन्हीं वेब पेजेस का ग्रुप, इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस का ग्रुप जो है वेबसाइट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मैंने आपको इजीली पहले भी एक्सप्लेन किए थे, दैट्स व्हाई मैं इनको ज्यादा नहीं बता रहा हूं। अब एक और लास्ट टर्म बची है, दैट इज वेब पोर्टल। वेब पोर्टल इज अ काइंड ऑफ वेबसाइट। वेब पोर्टल जो है एक वेबसाइट का ही टाइप है, उसी का काइंड है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेबसाइट। जनरली वेबसाइट्स क्या करती हैं, आपको कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, बट इन द केस ऑफ वेब पोर्टल ये कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं, लाइक जैसे हमें ईमेल सर्विस हो गई, यानी कि ऐसी वेबसाइट्स जिन पर एक यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू हम लॉगिन करते हैं और कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज को अवेल करते हैं, यूज करते हैं, दोज टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स आर द वेब पोर्टल। तो स्टूडेंट्स ये थी वो टर्म्स जो हमें इंटरनेट से रिलेटेड है और हमें पता होना चाहिए। वी मस्ट हैव टू बी अवेयर अबाउट दीज टर्म्स। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गई होंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।